बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। मतलब कहा जा रहा है कि ये हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस दी गई हैं। कहा गया है कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि जो रूट्स हैं हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने पहले नेचर ऑफ द रूट्स में हम लोगों ने जो है कुछ पॉइंट, हमारे पास 4 पॉइंट थे, हमने इनको डिस्कस किया था कि देखें अगर हमारे पास ये पॉइंट थर्ड पॉइंट है आपके पास कि इफ़ ये डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल टू ज़ीरो होगा। कब होगा? जब रूट्स जो है वो रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें यही बोला गया है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। इट मीन्स दैट कि हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल पुट करना है, ज़ीरो के इक्वल पुट करके तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 1 है। हमारे पास लिखा हुआ है 2k-1 और इसके साथ एक्स स्क्वायर है प्लस 3k(x+3) इक्वल टू 0। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की, जबकि हमारे पास रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीराइट करेंगे, मतलब दोबारा लिखेंगे 2k-1 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3k(x+3) इक्वल टू 0 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो उससे कंपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ए की वैल्यू, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये वाली है 2k-1, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3k के, ठीक है, 3k जो कि x का कोफिशिएंट है। उसके बाद c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है और वो हमारे पास इक्वल है 3k, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल है b² - 4ac के, और ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के बिकॉज ऑफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 3k के, ठीक है। तो b की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3k और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद -4a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2k-1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2k-1, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर देंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 3 आपके पास आ जाएगा 9, के आपके पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। उसके बाद 4 3 आपके पास 12 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो आपको गलती लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 2 आपके पास आ जाएगा 24k, ठीक है। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 12 1 आपके पास 12 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आती जा रही है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो है ना 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 24 भी आता है, 3 के टेबल में 12 भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉमन निकालेंगे 3, ठीक है। तो 3 कॉमन मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन ही लिख देती हूँ कि हमारे पास इक्वेशन है 9k², ठीक है। उसके बाद है हमारे पास -24k, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मैं कॉमन निकालने लगी हूँ और 3 मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आ गया 3 3 9 और k स्क्वायर आपके पास ऐसे ही -3 8 24 होगा और k ऐसे ही, ठीक है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4 12 होता है इक्वल टू 0। अब 3 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 3 ये वाला जो स्टेप है वो अब हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट भी बताया था कि 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 3k² - 8k प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अब चाहे तो फैक्टराइजेशन करें, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके के की वैल्यू निकालें। तो मैं करूँगी फैक्टराइजेशन, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो कि है +3k² + 4k² इक्वल्स टू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 3k², ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये +4 के साथ तो प्लस 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 ही होगा, ठीक है, और 3 4 आपके पास 12k² आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हम रफ वर्क में काम कर रहे हैं,
ठीक है। इसके बाद हमें जो मिड टर्म है उसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +12 आए, और जब प्लस माइनस करें तो दोबारा हमारे पास -8 आए। और ये नंबर हमें तब मिलेंगे जब हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, मतलब हम देखेंगे कि 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 जो है वो 1 के टेबल में आएगा, 1 12 सा होगा, ठीक है, 1 12 सा 12 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 6 सा 12 होगा, 2 6 सा 12 होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 के टेबल में आएगा, ठीक है, 3 4 ज़ा आपके पास 12 होगा, फिर 4 3 ज़ा आपके पास 12 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा 6 2 ज़ा आपके पास 12 होगा। अब यहाँ पे इनमें से आपने वो पेयर सूटेबल चूज़ करना है जो कि प्लस माइनस करने से हमारे पास -8 आए, ठीक है। तो अगर हम +1 + 12 करते हैं तो ये 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 11 हो जाएगा। 2 में 6 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पेयर जो है वो ठीक रहेगा, ये ले लें या फिर ये ले लें। यहाँ पे अगर हम +6 और +2 लेंगे तो +8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे -8 चाहिए। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप -6 -2 ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -2 को, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 2 आपके पास 12 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास फैक्टर आया है इसको हम सेंटर में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 3k², ठीक है, -6 के पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, -6k, फिर उसके बाद -2k +4 = 0 आ जाएगा। अब इसके हम लोग जो है ना पेयर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 और k जो है वो कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने 3k कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे एक k रह गया, और -3 2 आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। k तो बाहर चला गया, तो इसलिए हम लोग जो है इसको ऐसे पेयर में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास k, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा। मेक श्योर दैट कि जब आपके पास ये दोनों पेयर सेम आ जाएं, इट मीन्स दैट कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो राइट वे में है, ठीक है। k-2 जो है वो कॉमन आ रहे हैं, इसको हम एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी 3k और -2, और ये = आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे k-2 आपने =0 रखना है, उसके बाद 3k-2 आपने =0 रखना है, क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल ही आ रहे थे। यहाँ से k की जो है वैल्यू आपके पास आएगी -2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। यहाँ पे 3k -2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा +2 हो जाएगा। k = 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे पास वो इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली जो है वो देख सकें और नोट कर सकें, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये इसका सेकंड पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 भी हमारे पास कुछ इसी तरह का है कि हमारे पास लिखा हुआ है x + 2 k+2 और मल्टीप्लाई हो रहा है x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 3k + 4। इसके अंदर से भी हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी रीराइट कर लेते हैं जी। x + 2 k+2, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद साथ में x है, उसके बाद प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास 3k + 4 = 0 आपके पास आ जाएगा, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब यहाँ पे हम कहेंगे हेयर हमारे पास जो a की वैल्यू है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। उसके बाद b जो कि x का कोफिशिएंट हम लेते हैं वो हमारे पास है 2 × k + 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है c जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये पूरी की पूरी है 3k + 4, k + 4 जो कि एक कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू है। अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हम लिखेंगे = 0, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है और वो है = b² - 4ac, और ये हमारे पास इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b² - 4ac = 0। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 × k + 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2k + 2 और इसको हम
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि अंदर भी हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे ये हाली b की वैल्यू इसके ऊपर स्क्वायर जो है वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद -4 a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास ये वाली है जो कि है 3k + 4, ठीक है, इक्वल टू हम लिखेंगे इसको 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 के ऊपर जो पावर है वो 2 अलहदा आ जाएगी और k + 2 के ऊपर पावर 2 जो है वो अलहदा आ जाएगी। 2 के ऊपर पावर 2 आएगी, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद k + 2, इसके ऊपर भी पावर 2 अलहदा आएगी। इसके बाद 4 × 1 = 4, ठीक है। उसके बाद 3k + 4 = 0 आ जाएगी। फिर 2 × 2 = 4 और यहाँ पे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है, रफ वर्क में मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपने साथ में लिखना है कि हमारे पास a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है a² + 2ab + b² के, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है k + 2, तो a हमारे पास ये वाला है और b हमारे पास ये वाला है, तो ये आ जाएगा k का स्क्वायर, ठीक है, a² + 2 फार्मूले का। a हमारे पास है k, b हमारे पास है 2 और उसके बाद है b जो कि है 2, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और ये हम लोगों ने ब्रैकेट बंद की। उसके बाद -4 3 आपके पास 12 आ जाएगा और साथ में k आ जाएगा, माइनस प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा, 4 4 आपके पास 16 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 4, इसके बाद k², 2 2 = 4 एंड 4k आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 2 2 आपके पास 4 आएगा, -12k -16 इक्वल टू आपके पास 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनके साथ नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि 4 जो है सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं सिर्फ 4 उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 4k², ठीक है, + 4 4 = 16k, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ऐसे का ऐसे ही 4 4 आपके पास 16 आ जाएगा। उसके बाद -12k -16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखें ये +16 और ये -16 ये तो कट गए। यहाँ पे अब आपके पास रह जाएगा 4k² + 16k -12k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है 4k² + 16k -12k, तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे 4k², ठीक है, उसके बाद +16 16k -12k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4k² तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास +16k -12k, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आएगा और 16 में से 12 काटेंगे तो 4k रह जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास 4k जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 4k को हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 तो बाहर चला गया, हाल ही यहाँ पे हमारे पास k रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक k बाहर गया है और एक k अंदर रह जाएगा। उसके बाद प्लस ऐसे ही ये 4k का 4k बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब 4k भी इक्वल टू 0, k + 1 भी इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे 4k भी इक्वल टू 0 है और k + 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास आएगी 0 / 4, यहाँ पे k की वैल्यू आएगी +4 है इक्वल टू जाएगा, तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा और ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा और एक k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। उसके बाद एक k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, ठीक है। आई होप कि आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फुल दिखा दूँ कि आप ताकि इजीली नोट कर सकें, ठीक है। ये आप यहाँ से लेके इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये इसका सेकंड पार्ट है और ये आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। और ये भी आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3k + 2 × x²। इसको हम रीराइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो रीराइट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3k + 2, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा x², उसके बाद -5 ऐसे ही k + 1 और साथ में x आ जाएगा, उसके बाद प्लस फिर 2k + 3 आ जाएगा इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम कह देंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और यहाँ पे a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यु है वो हमारे पास x² का कोफिशिएंट होती है जो कि हमारे पास ये वाली है, तो ये है 3k + 2, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे माइनस साइन है और ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 और साथ में आ जाएगा k + 1। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास है
2k + 3, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद हम लोग इसको = 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो = b² - 4ac है, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा = 0 है क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू हमारे पास है -5 × k + 1। तो हम यहाँ लिखेंगे -5 × k + 1 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये b की वैल्यू, ये b के ऊपर जो स्क्वायर है ये वो है। उसके बाद माइनस ऐसे ही 4, ऐसे ही a की वैल्यू आपके पास है × 3k + 2, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू आपके पास है 2k + 3, ठीक है, और = हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है क्योंकि एक भी गलती होने की वजह से पूरा सवाल आपका गलत हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 5 5 आपके पास 25 हो जाएगा, और ये जो k + 1 है ये हमारे पास k + 1, इसके ऊपर भी हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 5 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर अलहदा से स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दिया 5 5 25 और k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 अभी ऐसे ही रहने देंगे, पहले अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 2 आपके पास 6 आएगा, k आपके पास k² आ जाएगा, प्लस प्लस हमारे पास प्लस आएगा, फिर 3 को 3 से कराएंगे, 3 3 9, और साथ में k जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस हमारे पास प्लस होगा, 2 2 आपके पास 4 होगा, k आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 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 2 3 हमारे पास आ जाएगा 6 = 0। याद रहे कि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अगर नहीं होगा कोई भी तो वो ऐसे ही साथ आ जाएगा। उसके बाद 25 ऐसे ही यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। a² a हमारे पास है k, तो इसके ऊपर आ जाएगा a², ठीक है, प्लस 2a हमारे पास क्या है k, b हमारे पास क्या है 1। उसके बाद हमारे पास आएगा b² जो कि हमारे पास है 1, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद -4 6k² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 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 9k में 4k ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13k, ठीक है। उसके बाद +6 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, = 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 25 और k², उसके बाद +2 1 2 और साथ में 2k ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये ऐसे ही। उसके बाद -4 ऐसे ही, और यहाँ पे हम लोग अभी ये स्टेप ऐसे ही उतार लेते हैं, +13k + 6 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये अंदर वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25k² आ जाएगा। 25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50k आ जाएगा। उसके बाद 25 1 आपके पास 25 आ जाएगा। यहाँ पे 4 6 आपके पास आ जाएगा 24k², ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 × 13 किसके इक्वल आ जाएगा 52k, माइनस प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा, 4 6 आपके पास 4 × 6 24 आ जाएगा, और साथ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट था, और = 0 आ जाएगा, ये 0 है। यहाँ पे हमारे पास 4 6 24 है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे लिखनी हूँ 24k², ठीक है। ये मुझे गलती लग रही है, यहाँ पे मैंने 24 लिखा था लेकिन मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25k², ठीक है, प्लस 50k, ठीक है, फिर प्लस 25 माइनस 24k², ठीक है। इसके बाद है -52k माइनस 24 = 0। जो k² वाले हैं वो इकट्ठे करेंगे, फिर k वाले और फिर कांस्टेंट। तो k² वाले हैं 25k², इसके बाद है -24k², -24k², ठीक है। उसके बाद है हमारे पास खाली k वाली वैल्यू प्लस 50k, ठीक है। उसके बाद -52k, फिर प्लस 25 और फिर -24 = 0। यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया,
ठीक है। इसके बाद 25k में से हम 24k स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 1k स्क्वायर रह जाएगा, इसके साथ 1 लिखें या ना लिखें तो पता वैसे भी हमें चल जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 52 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस 2k, ठीक है। उसके बाद प्लस 25 माइनस 24 इक्वल टू होगा हमारे पास प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो अप्लाई करके जो आपको इजी लगता है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करने लगी हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर प्लस वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1k स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के साथ प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 1 ज़ा आपके पास 1k स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमें चाहिए प्रोडक्ट में प्लस 1k स्क्वायर और दरमियान में है हमारे पास माइनस 2k, ठीक है। तो हमारे पास 1 के फैक्टर सिर्फ 1 1 ज़ा 1 ही हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस वन लिखूँ तो -2 आ जाएगा, और जब -1 मल्टीप्लाई -1 करूँ माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये फैक्टर हमारा जो है वो ठीक है, तो हम यहाँ पे दरमियान में लिख लेते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर माइनस 1k माइनस 1k प्लस 1 इक्वल टू 0, पेयरिंग करेंगे 1, यहाँ पे हमारे पास k कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1k, उसके बाद -1 ऐसे ही, उसके बाद -1 हमने कॉमन लिया, k ऐसे ही माइनस कॉमन लिया तो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पेयर आप देख सकते हैं सेम है, ठीक है। सेम होने की वजह से हम इसको कॉमन निकालेंगे, k -1 कॉमन आ गया और ये k हमारे पास रह गया और ये -1 हमारे पास यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0, तो ये वाला k -1 भी इक्वल टू 0 है और k -1 ये वाला भी इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू एक हमारे पास आ गई +1, दूसरे k की वैल्यू भी हमारे पास आ गई +1। तो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।